सम्यञ्च शब्दता भूत्वा वाचं वदति भद्रयः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कलिकलिन्नादिनी कलिकल्मषहारिणी पतित पावनी जन्मतनया मां जाह्नवी के तट पर स्थित शिव जटाजूट सदृश अनेक पर्वत श्रृंखलाओं से आवृष्टित स्वइष्ट नाग देवता की इस पावन नगरी में इष्टों के आशीर्वाद से ही क्रियमान श्रीमद् विष्णु पुराण का ये 7वां दिवस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा अनंत गांव से आए हुए सभी इष्ट देवता, नाग देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवताओं के चरणों में नमन करें। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहु अपरो हरि अभालोचनम शंभो भगवन बादरायण। ऐसे त्रिमूर्ति स्वरूप पुण्य आसन पर विराजमान पूज्य श्री व्यासपीठ जी, व्यास चरणारविंद, विदुषी माता, जगत माता स्वरूपा संत चरण, सबके चरणों में नमन करें और उस पर ब्रह्म परमात्मा नाग देवता का भी स्मरण करते हुए कृत्य करते हैं हम सब लोग कि उनकी आज्ञा से, उनके निर्देश से इस स्थान पर जो एक कार्य संपन्न होने की तरफ बढ़ रहा है और उत्साह और हर्ष के साथ कार्यकारिणी के द्वारा, समस्त यज्ञ समिति के द्वारा जो ये दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। दिव्य क्योंकि दैवीय है, भव्य क्योंकि मानव निर्मित है। जितना भी आपने ये सुंदर भगवान का आसन बनाया, जितना ये दिव्य मंडप बनाया, इससे कृतकृत्य है। ऐसे सभी देवी देवताओं के चरणारविंद में नमन करें और मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ इस स्वरूप को जो गद्दी के ऊपर विराजमान है। अपने नाग देवता के आशीर्वाद से जो विराजमान हुए उनको ये आशीर्वाद देता हूँ। मैं तो खैर आशीर्वाद देने के लायक तो क्या हूँ, फिर भी बुजुर्ग के नाते इस आशीर्वाद के रूप में दे रहा हूँ कि आज से जो मेरे अंदर जितनी भी शक्ति होगी, जो इस गद्दी का महात्म्य का, मैं आपके चरणों में भी अर्पित करता हूँ। आपके शिष्यों पर हाथ रख करके माता जी के लिए निवेदन करता हूँ कि ऐसे आशीर्वाद इस बच्चे को दें, ये खूब फले फूले और ऐसे ही समझाते रहें सब लोग। तो माता जी का निर्देश हुआ, क्योंकि माता जी के समय था, उन्होंने जो है प्रवचन करने थे तो 2 शब्द मैं भी बोल दूं। तो माता जी के निर्देश के अनुसार बस खाली गृहस्थ के संबंध में 2 शब्द बस, और कुछ नहीं। तो हमारे इन कथाओं में 7 दिन का बड़ा महत्व होता है। हर गृहस्थ में 7 दिन क्यों रखे गए हैं, सप्तपद रखे गए हैं। और हमारे रामचरितमानस में 7 सोपान, ये ही महारुचिर सप्त सोपान। ये 7 चीज कहाँ से आई, क्यों ये 7 चीज गृहस्थ के लिए रखी गई? तो इसमें सबसे पहले जैसे विष्णु पुराण में आपने सुना होगा कि जन्मांतर कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य
जब उदित होते हैं, वो जन्म जन्मांतर के पाप जब विनष्ट होने लगते हैं, तब जाकर के ये सत्कर्म, ये सौभाग्य मिलता है कि हम विष्णु पुराण सुने, हम श्रीमद् भागवत कथा सुने, हम संतों के वचन सुने। ऐसे कृपा पर ब्रह्म परमात्मा जब किसी स्थान के, किसी व्यक्ति के, किसी गांव के, किसी शहर के, किसी मुल्क के जब फलीभूत होने लगते हैं तो तब ऐसा सौभाग्य मिलता है और हम लोग घर बैठे रहते हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हुए हैं हमारे, तब जाकर के ऐसा सौभाग्य मिला है और हम लोग घर बैठे हुए हैं। तो क्यों कि उनके पुण्य उदित नहीं हुए होंगे और पाप खंडित नहीं हुए होंगे, तब ऐसी भावना जागृत होती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आजकल हमारा जो कर्तव्य है इस स्थान पर आने का, तो यही महारुचि सप्त सोपान की बात चल रही थी। तो सबसे पहले रामचरितमानस में एक घटना आती है, वहां आता है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर भगवान के लिए आता है विश्वास और माँ पार्वती के लिए आती है श्रद्धा शब्द, श्रद्धा और विश्वास। तो कथाओं की यानी गिरस्त बसता है जब, तो सबसे पहले, क्योंकि रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी का जो संवाद होता है वो सबसे पहले इसी बात पे होता है। याज्ञवल्क्य जी को पूछा गया था भारद्वाज जी के द्वारा कि हे महाराज, हे याज्ञवल्क्य जी, कृपा करके ये बताएं कि राम कौन होता है, राम कौन है। हमने सुना है कि दशरथ का पुत्र है, तो दशरथ का पुत्र है तो वो भगवान कैसे हो सकता है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म सदा मे समत्वम न पुण्यम न पापम चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। परब्रह्म परमात्मा उसे कहते हैं जिसके माता पिता नहीं होते हैं। तो राम ब्रह्म कैसे हुए, ये प्रश्न पूछा गया। तो भारद्वाज ऋषि के प्रश्न राम के विषय में था और यहाँ याज्ञवल्क्य जी ने शंकर भगवान की कथा शुरू कर दी। शंकर भगवान की कथा शुरू कर दी क्यों कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। श्रद्धा है भगवती पार्वती और विश्वास है भगवान शंकर, दो। तब इनका पाणी ग्रहण होता है श्रद्धा और विश्वास का। जब श्रद्धा नहीं होगी कथाओं में तो कहां से आएंगे, जब विश्वास नहीं होगा कथाओं पे तो फलीभूत कैसे होगा। तो सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण होता है। उसके बाद उनके दो पुत्र उत्पन्न होते हैं। एक है कर्म रूपी कार्तिकेय जो पुरुषार्थ कहलाता है। गृहस्थ नहीं चलता है बिना पुरुषार्थ के, पड़े पड़े रहो हो जाएगा, नहीं होगा कुछ। घर के लिए खाना तैयार करना पड़ता है, पत्नी के लिए साड़ी लानी पड़ती है, ब्लाउज लाना पड़ता है और आभूषण लाने पड़ते हैं। जब पुरुषार्थ रहित होंगे तो कैसे होगा। श्रद्धा विश्वास और पुरुषार्थ कर्म रूपी कार्तिकेय एक, और दूसरा हुआ विवेक रूपी गणेश जी। ध्यान रखना इस बात का, हर परिवार में ये चार चीज बहुत जरूरी है। श्रद्धा हो स्त्री, विश्वास हो पुरुष और पुरुषार्थ हो कार्तिकेय और विवेक हो गणेश। ये चार चीज हुई तब जाकर के गृहस्थ बना। अब उस गृहस्थ में क्या क्या चीज है, उस गृहस्थ में अब चलिए थोड़ा सा श्रीमद् भागवत के अंदर, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत पूछा गया कृष्ण का चरित्र। और क्या आता है पहले पहले कथा, एक रात कहाँ नैन से क्षेत्र एक समय ऐसे स्थिति आई तो वहां क्या क्या किसकी कथा आती है पहले, ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ये तीन चीज, ज्ञान भक्ति वैराग्य, तीन और चार रामचरितमानस। क्या श्रद्धा विश्वास पुरुषार्थ और विवेक, चार तीन सात, यही महारुचि सप्त सोपाना। हर परिवार में ये सात चीजें न हो तो परिवार नहीं चल सकता है। इसलिए
अपनी बेटी को क्या संस्कार दें, ये विवेक ध्यान देना जरा। विवेको वर्धते कथम, हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जिससे हमारा विवेक बढ़े, विवेक जागृत हो, बुद्धि नहीं। हमारा धर्म बुद्धि प्रधान नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। क्योंकि अब पूछो तो पता चलेगा क्यों भाई बड़े भाग मानुष तन पावा, क्यों? किसी ने कहा भोजन बना सकते हैं, पशु तो नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ ये भी ठीक है। किसी ने कहा अपने अपने रुचि के अनुसार कपड़े पहन सकते हैं, हाँ ये भी ठीक है। किसी ने कहा कि खूब बढ़िया बढ़िया मकान बना करके आग लगाओ, आराम से सो, डर नहीं लगेगा। किसी ने कहा हाँ ये भी ठीक है। किसी ने कहा कि 2-4 पत्नी हो जाए, बाल बच्चे का पैदा करो और पालन करो उनका, भाई यही इसीलिए कहा बड़े भाग मनुष्य तन पावा। तो तुलसीदास जी के पास गए सारे विद्वान, उन्होंने कहा महाराज क्यों लिखा आपने बड़े भाग मनुष्य तन पावा? ये तो कह रहा कि खाने के लिए, ये कह रहा पहनने के लिए, ये कह रहा कि अच्छा मकान बनाने के लिए। तुलसीदास जी ने कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनंच, अरे सामान्य तेरे पशु फिर नारायण। अरे ये तो सामान्य प्रवृत्ति है, ये तो पशु के अंदर भी है, बुद्धि तो पशु के अंदर भी है। सबसे बुद्धिमान जानवर कहलाता है सियार, ध्यान देना, सबसे बुद्धिमान जानवर है सियार। लेकिन उसकी बुद्धि कहां तक चलती है कि मेरा पेट कैसे भरे और दूसरों को कैसे ठगे। इसलिए हमारा धर्म बुद्धि प्रधान नहीं है, हमारा धर्म है विवेक प्रधान। विवेक कैसे बढ़े, विवेको वर्धते कथम, ये शब्द आया है। तो उस विवेक में ये शब्द आता है कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उन बच्चों को कैसे पालन करना चाहिए। वैसे तो धर्म बताता है कि जब सोया हुआ रहता है तो उसको नहीं जगाना चाहिए, सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए, पाप लगता है। हाँ तुम्हारे बच्चे की परीक्षा होने आ गई है तो सो रखा है तो पाप लगेगा, गुरुजी ने कहा था पाप लगेगा, नहीं उसको जगाना पड़ता है, विवेक लगाओ वहां, तो हमारा धर्म विवेकशील होता है। और वही वेद व्यास जी आपको समझा रहा है, विवेको वर्धते कथम। कथा तो सुननी है दिन भर, लेकिन उसके बाद शाम को जोग्यार लगाना है घर में। जोग्यार जानते हैं, गौ माता देखो तो सारे दिन भर चरती है चरती है चरती है, उतना बड़ा पेट नहीं है माता का, लेकिन जब वो बांध देते हैं तो बांधने के बाद फिर अपने किले पे जैसे जैसे भोग लगते हैं तो जोग्यार लगाते हैं। ऐसी जोग्यार हमने लगाना है घर में जाके। आज ये कथा आई और इसमें क्या था विवेक, विवेको वर्धते कथम ना, क्या विवेक था इसमें, क्यों समझाया होगा वेद व्यास जी ने। तो हाथों न काम करणुं जपणुं छनो भी तैना कमाई लियथवी अगने कतैवी। ये विवेक आजकल हम सब लोगों ने जागृत करना है। शुश्रूषश्च गुरुं कुरु प्रिय सखे वृत्ति सपत्ति जने भरतुर्विद प्रकटा पिरोषणतया मास्म प्रतीपंगम भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगित्सनुत सेकिनी यान्ते व गृहिणी पदम युवकया अर्बामा कुलस्याधम। ऐसी शिक्षा मिली है। शंकर भगवान की कथा आपने सुनी होगी, जब पार्वती जी आए शंकर भगवान के पास तो माँ ने जो है उस समय कहा कि हे बेटी शुश्रूषश्च गुरुं कुरु, सास ससुर की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना। और हम क्या सिखाते हैं अपने बच्ची को कि बेटी अगर सासू कह दे कि पानी ला तो बहू, तो 2-4 गाली दे देना उसको, तब तो और दिन बिना आया बोले। शुश्रूषश्च गुरुं कुरु, ये हमारा विवेक नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। शुश्रूषश्च गुरुं कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने। हे बेटी पार्वती, अपनी जेठानी देवरानी के साथ ऐसा करना जैसे तो अपने मायके में अपनी सहेलियों के साथ व्यवहार करती थी। चटनी भी बांट देता, हम चटनी के सेल में आप गया भाई देव, पकोड़ी बनेल में आप गया भाई देव, ये विवेकशीलता। ठीक वही तुम कहा करना, पति घर में जेठों के साथ और देवरानी के साथ ऐसा व्यवहार करना। शुश्रूषश्च गुरुं कुरु प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जने। और
खास बात क्या कही, भरतुर विप्रकटा पिरोषणतया मास्म प्रतीपम गमा। कभी कभी पुरुष वर्ग सामाजिक व्यक्ति होता है, जब वो समाज में जाता है तो उस व्यक्ति को कई समाज में ठोकरें मिलती है। हालत है वो विचार नहीं हो तो को जाना और उठ रहे आज वो ठीक रहने आए। दुकान में जाता होगा बेचारा तो पता नहीं किसी ग्राहक के साथ झकझक हो गई तो फिर दिमाग बना हुआ है। किसी के साथ कोई व्यवहार में सहकर्मियों के साथ कोई झगड़ा हुआ तो दिमाग खरा रखा है। घर आए वो चाय बनाया और घर वाले ने अगर कह दिया कि नौकर में चल बैठे हुए तो स्वाभाविक है समाज से वो व्यक्ति चिढ़ा हुआ है, कुंठित है। अपने घर में आकर के अपना समझ करके आपसे बस में कहा कि चाय बना, क्योंकि कुंठित है। ठीक तो हो गया ना झगड़ा, हो गया ना झगड़ा, बिगड़ गया ना परिवार। उसने कहा बढ़िया है तू नौकर नहीं है तो क्या है, तू घर में बैठी रहती है और हो सकता है चांटा भी मार दे वो, बस तुमने उठाया और चल दिए मार के न वो नहीं बैठना न तू, बिगड़ गया परिवार। वो आदमी अगर रोषणता या समाज से रोषाई कर अगर आपसे कह दे तो उस समय आप थोड़ा सा हंस के ध्यान देना जरा, थोड़ा सा हंस के बोल दे आज ज्यादा गुस्सा आयो तो कितना ही गुस्सेला हो वो हंस देगा वो, अरे यार ये ज्यादा सुधर गया ना परिवार। विवेक वर्धते कथम, कैसा विवेक बढ़ता, ऐसा विवेक बढ़ता है। भरतुर विप्रकटा पिरोषणतया मास्म प्रतीपम गमा। तू कभी गुस्सा मत करना। अगर तेरा पति कभी गुस्से से तुझसे बात करे तो गुस्सा से प्रत्युत्तर मत देना। ठीक, भरतुर विप्रकटा पिरोषणतया मास्म प्रतीपम गमा भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। भोगित से कि नहीं, जब कोई घर में मांगने वाला आए ना तो ऐसा मत कर नहीं, अब दरवाजे बंद जो करे महाराज हो जाओ रोज रोज बोलते हैं बहुत सारे नहीं। जो भी अपने घर का हो सकता है, गृहस्थी हमारे घर में बहुत लोग पलते हैं, संत समाज सब हमारे गृहस्थ के अन्न से पलते हैं। ये धर्म कर्म सब गृहस्थ के अन्न से होता है। भूयिष्ठम भव दक्षिणा, जितना अपने घर में हो सके उतना दो। विवेको वर्धते कथम भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने। और भोगे तो से ध्यान रखना इस बात, भोगेशु अनुच्छेदनी। गृहस्थ तब चलेगा जब आप भोग से अनुच्छेदनी हो। आज मैं देखी बगल वाले, हाँ 10,000 रुपया की भले साड़ी, हाँ 10,000 रुपया की मील भी होता नहीं। और अगर उसने कह दिया मैं कहाँ से लाऊं भाई 10,000 रुपए की साड़ी, बच्चे की फीस देनी है, मैंने बच्चे का पायजामा फटा हुआ है, 10,000 की साड़ी मैं कहाँ से लाऊं। यू खाना ये खाना ले, ये सब अगर निकल गया ना आपके मुंह से बस गिरफ्त बिगड़ गया गिरफ्त। और भोगित से कि नहीं, अगर आपने कह दिया कि बगल वाले की साड़ी बेचारे के 10,000 रुपया तो मैं भी ले मानो अगर बोल दिया उसने कि 10,000 ना पर 2-4,000 में हाँ साड़ी ले आओ मिलता है, मैं कहे न लगू कई दिन अब फीस जमा कर, पहले बच्चों के लिए कपड़े लाओ, पहले स्कूल की फीस लाओ, मैं जो ना लगू अब क्या वो कबार के बाद थोड़ा छानने मुझे और दे सारे भोगेशु अनुच्छेदनी जानते व गृहिणी पदम। वही लड़की घर गृहस्थ को संभाल सकती है। विवेक वर्धते कथम, कैसे विवेक बढ़ता है समाज में जाकर के, कैसे विवेक बढ़ता है, कैसे आप अपने घर को, घर गृहस्थ को उत्साहित कर सकते हैं, कैसे अपने गृहस्थ को पावन कर सकते हैं, कैसे अपने गृहस्थ को पवित्र कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखिए 7 चीजें गृहस्थ के लिए जरूरी है। क्या चीजें हैं? श्रद्धा, विश्वास, कार्तिकेय रूपी पुरुषार्थ, गणेश रूपी विवेक और श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान,
भक्ति और वैराग्य साथ ही यही महारुचिर सप्त सोपाना। इस गृहस्थ के 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं, इसलिए हम 7 क्या करते हैं, सप्तपदी जिसे कहते हैं, 7 परिक्रमा करते हैं वेदी पे कि मैं आज से गृहस्थ संभाल रही हूँ और आप घर की आचार्य बन जाती है, सब गृहस्थ की आचार्य बन जाती है। यही माताओं से निवेदन है कि आप सब लोग अपने गृहस्थ को संभालें, विवेक से संभालें और पावनता से संभालें। अपने बच्चों को खूब आनंद पूर्वक खिलाओ पिलाओ उत्साह से, लेकिन ध्यान रखना बगल वाली से ईर्ष्या मत करना, तब गृहस्थ चलता है। इसी के साथ, इसी निवेदन के साथ माँ के चरणों में खुद निवेदन करूं कि क्षमा करना, वो शब्द आप भी जो है आशीर्वाद करें।